हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। Thevenin theorem states that it is possible to simplify any linear circuit, irrespective of how complex it is, to an equivalent circuit with a single voltage source and a series resistance. थेवेनिन थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स या कोई भी और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हम उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक बहुत ही सिंपलेस्ट सर्किट में रीडिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा VTH, एक रेजिस्टेंस होगा सीरीज में जो कनेक्ट होगा RTH, और साथ में फाइनली RL हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा, वो भी सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स सीरीज में कनेक्ट होंगे। इस सिंपलर सर्किट को हम कहते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम एक सिंपलर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में रीडिजाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट ले लिया है जिसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है VS, R1, R2, R3 और RL। यहाँ पर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस गिवन है इस सर्किट में। अब हम यहाँ पर एक ट्राई करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करने का इस सर्किट डायग्राम के ऊपर, और फाइनली वी विल ट्राई टू कैलकुलेट कि क्या करंट हमारा फ्लो कर रहा है लोड रेजिस्टेंस RL में से बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करना होगा। इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आप वो सारे स्टेप्स किसी भी रैंडम सर्किट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज अज्यूम RL। आपको यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को अज्यूम करना होगा कि जितने भी आपके पास गिवन रेजिस्टेंसेस है उसमें से आप किसको लोड रेजिस्टेंस लेंगे। अब मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल सर्किट डायग्राम लिया है उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये हमारा RL है, बट इन फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स आप वहां पर देखोगे कि कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको कौन से रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस लेना है, या फिर कुछ भी वहां पर आपकी प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा रेजिस्टेंस फाइनल सर्किट डायग्राम में चाहिए। उन केसेस में आप अपनी चॉइस से गिवन रेजिस्टेंसेस में से किसी भी रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस अज्यूम कर सकते हो, बट स्टेप नंबर 1 हमेशा हमारा ये होना चाहिए अज्यूम RL। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करेंगे VTH, जो हमारे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट का पहला कंपोनेंट है VTH। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिमूव RL एंड कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज VTH। यहां पर RL हमारे पास कनेक्टेड था तो हमने उसको रिमूव कर दिया है और इस कनेक्शन को हमने ओपन कर दिया है, और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज VTH। अब अगर हमारे पास ये टर्मिनल ओपन है तो R3 जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। क्लोज सर्किट में ही हमेशा करंट फ्लो करते हैं, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली जो हमारा VTH है वोल्टेज, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस, क्योंकि R3 में से कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर बहुत इजीली वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल इस सीरीज सर्किट में अप्लाई हो जाएगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल हमारे पास क्या कहता है? द रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इज गिवन एज, यहां पर मैंने कोई भी रेजिस्टेंस को ले लिया है R2, इज गिवन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच यानी कि R2 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज VS। तो यही हमारे पास आ गया, ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मूला। आप बहुत इजीली करंट डिवीजन रूल्स और वोल्टेज डिवीजन रूल्स अप्लाई कर सकते हो। बार बार ओम्स लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो इसके रिलेटेड, वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। अब आप यहां पर देखो, मैंने R3 को कंसिडर नहीं किया इस फॉर्मूला में। क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि R3 में से कोई भी करंट फ्लो कर ही नहीं रहा था, इसलिए ना तो उसमें कोई करंट है ना ही उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप है। ये रहा हमारा स्टेप नंबर 2, that is remove RL and calculate open circuit voltage VTH।
अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, हमें कैलकुलेट करना है आरटीएच। आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के साथ यहां पर डील करना पड़ता है। अब उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, जितने भी हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उन्हें हम रिमूव करके शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जितने भी करंट सोर्सेज गिवन होते हैं हमारे पास उन्हें हम रिमूव करके ओपन सर्किट कर देते हैं। बट जो सर्किट मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है उसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स ही अवेलेबल था, तो आप देख सकते हो मैंने उस वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर रिमूव करके शॉर्ट सर्किट कर दिया है। कोई भी करंट सोर्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए कुछ भी ओपन सर्किट नहीं किया है। बट यस, अगर आपके पास किसी भी प्रॉब्लम में कोई करंट सोर्स अवेलेबल होगा तो उसे आपको रिमूव करके ओपन सर्किट करना होगा। और आरटीएच हमेशा हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना थ्रू द टर्मिनल्स फ्रॉम वेयर वी हैव रिमूव्ड आरएल। तो आरटीएच हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए चेक करना पड़ेगा अब आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस क्या है यहाँ पे। बहुत सब स्टूडेंट्स को ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। बहुत इजी सा फंडा होता है हमारे पास कि अगर आपके पास दोनों टर्मिनल्स रेजिस्टेंस के आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है बिना किसी और कंपोनेंट के थ्रू गए तो वो पैरेलल कनेक्शन हो गया। यानी कि अब देखो R1 और R2 आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऑल्दो द लेंथ ऑफ द वायर इज लॉन्ग बट है तो वो आपस में कनेक्टेड ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, R1 इज इन पैरेलल विद R2, तो ये हमारे पास बन जाएगा R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। वेयर एज ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो R3 के साथ सीरीज में है। अब सीरीज में क्यों है, ये वाला पॉइंट तो R3 के साथ कनेक्टेड है बट R3 का दूसरा टर्मिनल जो है वो ओपन है, कनेक्टेड नहीं है दूसरे टर्मिनल के साथ। हेंस जो पैरेलल कनेक्शन है दैट इज इन सीरीज विद R3, सीरीज यानी कि प्लस R3। अब इन एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें आपके पास वैल्यूज गिवन होगी सब रेजिस्टेंस की, और आप इजीली कोरिलेट करके कि क्या सीरीज में है और क्या पैरेलल में है आरटीएच को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये रहा हमारा जो लास्ट स्टेप है, यानी कि फाइनल स्टेप, ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाएंगे, वीटीएच इन सीरीज विद आरटीएच और जो हमने आरएल को रिमूव किया था इन सीरीज विद आरएल। अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था इस डमी सर्किट डायग्राम के लिए कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितना करंट हमारा जो है वो फ्लो कर रहा है लोड रेजिस्टेंस में से। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली, अप्लाई ओम्स लॉ। एज पर ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V क्या है हमारे पास VL, R इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RTH एंड RL, यानी कि RTH प्लस RL, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये मैंने एक सिर्फ एक डमी प्रॉब्लम लेके आपके साथ डिस्कस किया है कि हमें स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं। अब ये सेम सारे स्टेप्स हम एक एक्चुअल प्रॉब्लम में भी अप्लाई करके देखते हैं कि थेवेनिन्स के ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलती है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम कंसीडर कर लिया है यहाँ पे, कैलकुलेट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है जिसमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है और 2 बैटरीज गिवन है। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है लोड, बट अगर नहीं लिखा होगा लोड तो दैट इज अप टू यू, अप टू योर चॉइस। आप 4 ओम, 1 ओम और 2 ओम तीनों में से किसी को भी आप लोड रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो चलो इस प्रॉब्लम को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर 1, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया स्टेप नंबर 1 क्या होता है, अज्यूम RL। ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ था प्रॉब्लम में तो हमने डायरेक्टली उसको अज्यूम कर लिया है कि R2 जो है हमारा यानी कि 2 ओम वो हमारा बनेगा लोड रेजिस्टेंस। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, रिमूव RL एंड कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज VTH। अब देखो यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया हुआ है, ओपन सर्किट कर दिया है, और मुझे अब यहाँ पर VTH को कैलकुलेट करना है। तो VTH जो मैंने यहाँ पर लिखा है इज नथिंग बट द वोल्टेज एट दिस पॉइंट इटसेल्फ, ये मेरा VTH हो गया। अब हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। नोडल एनालिसिस भी आप अप्लाई कर सकते हो, KVL KCL अप्लाई कर सकते हो, ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। मैं यहाँ पर नोडल एनालिसिस इसलिए अप्लाई करने के लगी हूँ क्योंकि जस्ट एक इक्वेशन लिख के ही डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप नोडल एनालिसिस की वीडियो भी चेक कर सकते हो कैसे अप्लाई करते हैं। तो नोडल एनालिसिस के लिए हमारे पास क्या होगा, 2 ही ब्रांचेस हैं हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि तीसरी ब्रांच तो ओपन है तो कोई भी करंट नहीं है। तो ये हमारे पास बनेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा बन गया I1, ठीक है, और ये बन गया I2। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। नोडल एनालिसिस में हम हमेशा किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं। तो I1 क्या होगा हमारे पास, VTH माइनस 28 अपॉन 4
I2 हमारे पास क्या बनेगा, VTH माइनस 7/1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। इसको सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके। हमारे पास VTH की बहुत इजीली सिर्फ एक इक्वेशन से आंसर आ गया है VTH का 11.2 वोल्ट। स्टेप नंबर 3 अब हमारा क्या होता है, हमें RTH को कैलकुलेट करना होता है। अब RTH हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको रिमूव करके शॉर्ट सर्किट करते हैं और जो करंट सोर्स होता है उसको रिमूव करके ओपन सर्किट करते हैं। गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्सेज गिवन थे, तो आप देखो दोनों वोल्टेज सोर्सेज को हमने रिमूव कर दिया है और शॉर्ट सर्किट कर दिया है। कोई भी करंट सोर्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए कोई ओपन सर्किट वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं आया। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है RTH यानी कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो अब चेक करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है हमारे पास 4 ओम और 1 ओम में, सीरीज या पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। अब यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है, क्यों, क्योंकि 4 ओम का पहला टर्मिनल 1 ओम के साथ कनेक्टेड है और दूसरा भी 1 ओम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये बने हमारा बहुत इजीली एक पैरेलल कनेक्शन, 4 ओम इन पैरेलल विद 1 ओम। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 ओम। फाइनली स्टेप नंबर 4 हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, VTH इन पैरेलल VTH इन सीरीज विद RTH एंड इन सीरीज विद RL। तो हमारे पास VTH हमने कैलकुलेट किया था 11.2 वोल्ट, RTH हमने कैलकुलेट किया था 0.8 ओम और RL जो हमने स्टेप नंबर 1 में रिमूव किया था 2 ओम। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यही था कि ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आपके पास कुछ और भी साथ में गिवन हो प्रॉब्लम में कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस और कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स सर्किट, तो आप यहाँ पर बहुत इजीली अब ओम्स लॉ अप्लाई करके करंट या वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस कैलकुलेट कर सकते हो। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम विच हैज बीन गिवन टू यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।